अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम डॉक्टर काशिफ खान के साथ सामीन के मुख्तसर सवाल जवाब के सिलसिले को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अपने मोअज़्ज़िज़ सामीन का ताउन चाहिए ताकि कुरान के हकीकी पैगाम को लेकर हम आगे बढ़ते रहें। कुरान के लफ्ज़ ज़िना के मुतालिक हमारे एक भाई का सवाल है। वो लिखते हैं, मेरा डॉक्टर काशिफ खान से एक सवाल है कि कुरान ज़िना किसे कहता है? क्या सेक्स करने को ही ज़िना कहा जाता है या इसके मायने कुछ और हैं? बराए मेहरबानी अपनी मसरूफ़ियत से टाइम निकाल कर जवाब ज़रूर दें, शुक्रिया। वैसे तो ज़िना के मुतालिक डॉक्टर काशिफ खान ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत डीप डाउन आर्टिकल लिखे हैं, हमें सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है। बहरहाल ज़िना पर भाई के सवाल का मुख्तसर जवाब डॉक्टर काशिफ खान की ज़बानी सुनिए। जी अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई। जी आपने पूछा है कि कोई साहब पूछ रहे हैं कि जिना अरबी में क्या है, जिना को अरबी में क्या कहते हैं। तो दरअसल पूरी बात समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा, एकेडमिकल लेवल जो है वो अचीव करना पड़ेगा। कुरान जिस एकेडमी पे बात कर रहा है और उसके ऊपर हमने मुतअद्दिद मज़ामीन लिखे हैं, जिना के ऊपर बड़ी तफसीलन लिखा है। जो साहब ये पूछ रहे हैं उन्हें कहें भाई ये तफसीलन लिखा गया है, आप मज़ामीन पढ़ें। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, कोई भी कुछ भी बता दे। लेकिन फिर भी बहरहाल मैं बता देता हूँ, ये अरबी के बुनियादी हरूफ ज़ा नून नून से निकला है और जब अलिफ एंड पे लग गया तो ये जिना, ये इस्मुल फेल बना। अब ज़ा नून नून का क्या मतलब है? वजन, प्रेशर, जोर जबरदस्ती, किसी शय पे वजन डालना। अब अलिफ लगा तो ये फेल हो गया, इस्मुल फेल जिना। अब इस इस्मुल फेल में क्या होगा कि वजन डालना, जोर जबरदस्ती करना, प्रेशर डालना और अपने हैसियत का फायदा उठा के किसी के साथ जबरदस्ती करना। किसी का फायदा उठाना, किसी के कमजोरी का फायदा उठाना। आप अगर ताकतवर हैं, दूसरा कमजोर है, उसका फायदा आपने उठा लिया, किसी के स्टेटस का फायदा उठा लिया आपने। तो ये सारी चीजें जिना में आएंगी और इस चीज को हमें मजहबी तालीमात से अलग करना पड़ेगा। कुरान जिस जिना की बात करता है, ये मजहबी तालीमात में तो ये कहते हैं ना कि भाई वो सेक्स कर लिया तो उसको जिना कर दिया, वो कोई जिना बिना नहीं है। मर्जी के साथ अगर किसी ने कुछ कर लिया और वो शराइत पूरी होती हों कि वो औरत किसी के साथ अटैच नहीं है, वो आदमी भी वो शराइत पूरी करता हो, तो वो जिना बिना कुछ नहीं है। तो वो जो हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना, ये जो एक दूसरे के साथ मिलना, ये सेक्स वगैरह, ये वो बात नहीं, वो उसमें नहीं आता। ठीक है, अगर कोई किसी के साथ अटैच ना हो, अगर कोई औरत किसी के साथ अटैच ना हो और उसका इरादा मुस्तकिल तौर पे उसके साथ रहने का हो, ये नहीं कि अपना काम किया और निकल लिए, वो नहीं है। वो तो फिर कुछ और चीज़ है, वो तो फिर फहाशी है, ठीक है ना। मुस्तकिल तौर पर उसके साथ रहने का इरादा हो और वो किसी के साथ अटैच ना हो। अटैच का मतलब किसी के साथ उसकी कोई इमोशनल अटैचमेंट, यानी किसी को नुकसान ना हो उसकी वजह से। जाहिर है जिसके साथ अटैचमेंट होगी उसको नुकसान होगा, वो चाहे हस्बैंड होगा, चाहे उसका बॉयफ्रेंड होगा, मंगेतर होगा, कोई भी होगा, तो वो किसी के साथ अटैच नहीं होनी चाहिए। वो अटैच ना हो और दूसरा उसका इरादा उसके साथ रहने का हो। ये नहीं कि आज मिले और कल बस फारिग, वो काम नहीं होगा। उसके साथ पक्का मुस्तकिल तौर पर रहने का इरादा हो। ठीक है, बाद में हालात अगर ऐसे हो जाएं किसी वजह से तो वो तलाक भी हो जाती है, वो छोड़ भी देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इरादतन ऐसा नहीं होना चाहिए। इरादा ये हो कि ठीक है मुझे इसी के साथ रहना है और मैं किसी के साथ अटैच नहीं हूँ, तो फिर ये ठीक है, फिर इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और ज़ोर ज़बरदस्ती जो है, ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ सेक्स करना, ज़ोर ज़बरदस्ती से करना, वो जिना के ज़ुमरे में आता है, बग़ैर मर्ज़ी के। किसी ने अगर ज़बरदस्ती कर लिया किसी के साथ कोई ऐसा काम, तो वो चीज़ रेप में भी आई। लेकिन खाली रेप ही जिना नहीं है, कुरान रेप ही को जिना नहीं कहता। कुरान जिना जो है वो हर उस चीज़ को कहता है जो किसी ने ज़ोर और ज़बरदस्ती से हासिल की है। किसी ने कुछ भी किया, किसी के साथ कोई जुल्म कर दिया और किसी ने किसी की बाजू ट्विस्ट करके कोई काम करवा लिया, किसी ने अपना रोब जमा लिया, किसी ने अपना प्रेशर डाल लिया। मतलब ऑफिसर जो है वो मातहत के ऊपर रोब झाड़ेगा और वो रोब डाल के काम करवा लेगा, वो जिना में आती है बात। अब उसमें वो सेक्स थोड़ी आ गया हर चीज़ में। तो कुरान उस मतलब में नहीं इसको लेता जिस
جس مطلب میں ہمارے مذہب نے اور ہمارے مذہبی علمائیت نے اس کو جس مطلب میں لیا ہے۔ قرآن تو زنا کو سیدھی سیدھی بات کہتا ہے کہ آپ جو ہے پریشر ڈال کے، اگر وزن ڈال کے کسی کے اوپر کوئی کام کرواتے ہیں اور آپ کا اتنا بڑا وزن ہے، اتنی بڑی آپ کی حیثیت ہے، اور دوسرا بندہ غریب آدمی، تو وہ تو آپ کی حیثیت سے ویسے ہی دب کے کام کرے گا۔ آپ نے کسی کو دبایا، وہ وزن ڈال کے آپ نے کسی کو دبایا، دبا کے آپ نے اپنا کام نکلوا لیا، یہ کچھ بھی کر لیا، آپ نے اپنا فائدہ حاصل کر لیا، تو وہ سب زنا میں آتی ہیں باتیں۔ لیکن مذہب نے تو ہمیں کہہ دیا کہ بھئی وہ سیکس کر لیا کسی نے تو وہ زنا میں آ گیا، وہ کوئی زنا ونا نہیں ہے بھائی۔ زنا بالجبر اس لیے وہ کہا گیا ہے اس چیز کو کہ ریپ اس چیز کے انڈر میں آتی ہے کہ اگر عورت کی مرضی کے بغیر آپ نے کیا۔ ویسے آپ نے اگر کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کے پیسے چھین لیے، کسی کی آپ نے اور کچھ کر لیا، آپ نے کسی کی ویسے عزت برباد کر دی، وہ سب کچھ زنا میں آتی بات۔ وہ قرآن تو اس چیز کو زنا کہتا ہے کہ آپ نے کسی کے اوپر پریشر ڈال کے، وزن ڈال کے، باہر ڈال کے، اور آپ نے اپنا روب جما کے کام کر لیا، کسی نے ڈرا دھمکا کے کسی سے کچھ کام کروا لیا، یہ کچھ بھی کر لیا، وہ سب کچھ زنا میں آتی۔ تو قرآن اس کو زنا کہتا ہے۔ تو امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔